देखते हैं गूंज। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। इस वक्त आपको स्क्रीन पर शुभ रास्ता भी नजर आ रही हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सतीश के सिंह साहब भी आपको नजर आ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ दो और खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि यूपी में कृष्णानंद राय की हत्या ने सबको चौंका दिया। उनके परिवार के सदस्य भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं डिबेट की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले पीयूष राय, कृष्णानंद राय के बेटे इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से एक सवाल पूछ लेना चाहती हूं, यानी दर्शकों से। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। सवाल यह है कि माफिया की मौत पर मातम क्यों? वोट बैंक के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, या पता नहीं? ये तीन आपके सामने ऑप्शन है। वोट करते रहिए, आखिर में रिजल्ट अनाउंस करूंगी। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं उनसे करना चाहती हूँ। पीयूष जी, इस वक्त दो ऐसे चेहरे हैं जो इस डिबेट में आपके साथ शरीक हैं, जो ये मानते हैं कि ये हत्या है, मौत नहीं है। जी रूबिका जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे बताया कि ऐसे दो लोग हैं जो इसको मौत की श्रेणी में ला रहे हैं। देखिए, ये निश्चित तौर से एक जांच का विषय है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी कुछ देर में आ ही जाएगी। न्यायिक जांच भी दी जा चुकी है। और जहां तक मेरा मानना है कि ऐसे ही एक आवेदन हम लोगों ने 2005 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से भी रखी थी, जिसपे उन्होंने सरासर ऐसी जांच कराने के लिए मना कर दिया था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, और उन्होंने मना कर दिया था किसी भी न्यायिक जांच को देने के लिए। तो ये देखिए, एक नियत के परिवर्तन पे मैं बात करता हूँ। राजनीतिक दलों के जो नियत रहे हैं, 2017 से पूर्व की सरकारों में जो संरक्षण दिया गया है इन माफियाओं को, उनकी नियत में क्या बदलाव है और आज की सरकार के नियत में क्या बदलाव है? न्यायिक जांच की मांग उनका परिवार किया, न्यायिक जांच दे दी गई। पोस्टमार्टम की बात है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी जैसा आप लोग बता रहे हैं कुछ देर में ही सबके सामने आ जाएगी। पोस्टमार्टम मेरे पिताजी की भी हुई थी। उस समय हम लोगों ने न्यायिक जांच के लिए मांगा, नहीं दिया गया। उस समय हम लोगों ने सीबीआई जांच के लिए मांगा, नहीं दिया गया। तो आखिर इस तरीके के राजनीति में दोहरा जो चरित्र है, अगर इन माफियाओं पे अगर हम अपने दोहरे चरित्र को दिखाते रहेंगे तो ऐसे छोटे मोटे गुंडे बड़े से बड़े माफिया बनते रहेंगे। और ये हमें आपने एक बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ पर देश के सामने रख दिया। उसी फैक्ट्स के साथ मैं डिबेट की शुरुआत कर रही हूँ। पीयूष जी बनाए रहिएगा। अनुराग जी, न्यायिक जांच की मांग हुई, मांग पूरी कर दी गई। एक माफिया की हत्या है कि मौत है, ये आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोट है? रूबिका जी, आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए। हाँ। मैं तो देख रहा था कहीं बुलाया मैंने, वो नहीं 4 में कहीं बीजेपी के प्रवक्ता दिखाई दे जाए। मैंने बुलाया था, वो नहीं आए। नहीं, हाँ, क्यों नहीं आए? क्योंकि मुंह छुपा रहे हैं। जवाब नहीं है ना। आज मैं अगर उनके पास सही होता तो आज चोरों के बैठे होते ना। उसका जवाब दीजिए। मेरी बात होना, मेरी बात नहीं, मैं अपनी बात कर लूं ना। ना, आपने ये काम पहले कर दिया है। आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूं। आप बोलना नहीं, अब आप टोकने लगे। मैं टोकूंगी आपको। आप मुझे ये बताइए, मैं भी तैयारी के साथ हूं। यादव ने न्यायिक जांच की मांग की थी, कृष्णानंद राय के बेटे ने, परिवार ने, क्यों न्यायिक जांच के आदेश नहीं माने आपने? क्यों नहीं माने आपने? अब आप मान गए। अब आप सवाल हो गया। आप बता दीजिए, बीजेपी प्रवक्ता क्यों नहीं आए? सत्ता में है ना। मैं सवाल पूछ रही हूँ मुख्तार अंसारी के रिलेटेड। अगर बीजेपी प्रवक्ता है तो बता दीजिए। अंसारी के रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप जवाब देंगे तो स्क्रीन पर रहेंगे और बीजेपी बताएगी, वो मैं नहीं बताऊंगी। जवाब दूंगा, लेकिन मेरा बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछती रहूंगी। अभी आपकी सरकार 2005 की क्यों नहीं न्यायिक जांच के आदेश माने मुलायम सिंह यादव ने? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे आप एक सवाल 5 बार सवाल मत पूछिए। आप रिपीट करेंगे, मैं भी रिपीट करूंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले क्यों नहीं आए? रिपीट कर रहे हैं ना, मैं वापस रिपीट करूंगी। क्योंकि हम सत्ता में हम सत्ता वालों से सवाल पूछेंगे।
सत्ता को जवाब देना होगा। आप तो न्यायिक सत्ता की जांच तरफ के से नहीं है आदेश ना, दिए कि तो नहीं आपकी दिए? तो जवाबदेही बनती नहीं है। आज आप न्यायिक पत्रकार की जांच तरफ दिए, से नहीं, आप न्यायिक पत्रकार जांच की तरफ के से है ना। आदेश दिए कि नहीं आप दिए आज? पत्रकार की तरह, आप पत्रकार हैं। मैं सवाल हमें पूछी हूं, बीजेपी से सवाल का जवाब पूछना था, दीजिए। जो बीजेपी आज आई नहीं है, मैं जनता सवाल के का सामने जवाब बीजेपी दीजिए के जो पे मैं पोल सवाल खोल दूं। पूछ रही हूं देख लो आपसे। जनता, आज मैं अनुराग बीजेपी के भदौरिया एक प्रवक्ता सवाल से पूछिए, सवाल उस सवाल का जवाब और दीजिए, धारदार बेशर्मी सवाल मत पूछता, कीजिए। लेकिन बीजेपी बेशर्मी मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी ने अपना प्रवक्ता नहीं बोला, बेशर्मी अपना मत नहीं कीजिए, भेजा, सवाल बीजेपी का प्रवक्ता जवाब नहीं दीजिए। भेज रही है, क्योंकि न्यायिक बीजेपी जांच के बहुत आदेश दिमाग देने लगा से के क्यों राजनीति आप लोग हिंदुस्तान के कतराए, अंदर उत्तर और प्रदेश क्या में आज करना की चाहती तारीख है। में न्यायिक मैं जांच पूछना चाहता के हूं आदेश दिए कि गए आज कि नहीं भारतीय दिए जनता गए? पार्टी के आप प्रवक्ता मुझे की सिर्फ जगह एक सवाल का क्या जवाब रूबिका जी को दीजिए। भेजा गया है? अनुराग जी, क्या दिस इज रूबिका इनफ, जी आई एम को नॉट भेजा गोइंग टू गया टेक है? इट। नहीं भेजा गया है अनुराग ना, जी, ये आप बहुत मुझे हो बोलने गया, दीजिए। मैं अब बर्दाश्त नहीं नहीं, करूंगी। अब नहीं, आप- दिस इज नॉट डन। नहीं, नहीं, आप आपको बार-बार लग रहा है कि बोलेंगे, आप लाइटली मुझे आप ये बोलने देंगी ना तो मैं ड्रामा कैसे करते बोलूंगा रहेंगे, और भाई? ये आप ड्रामा मेरे मैं बर्दाश्त टोकेंगी, करती आप रहूंगी। जवाब मैं नहीं कोई देने देंगी, आप नहीं, जवाब आप नहीं ये देने फालतू की देंगी। बातें आप मेरे साथ बीजेपी मत के प्रवक्ता तो नहीं हो कीजिए, सकती, बिल्कुल आप मत मेरे- कीजिए, मैं बोलता हूं, आप मुझे बिल्कुल टोक मत क्यों रही कीजिए। हैं? आप क्यों टोक रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आप मत क्यों कीजिए टोक मेरे रहे साथ। हैं? मैं आप किसी टोकेंगे, पार्टी की आप प्रवक्ता टोकेंगे नहीं तो हूँ। मैं बोलूंगा, आप बहुत टोकेंगे तमीज तो के दायरे में बोलूंगा। रहकर मुझसे आप बात टोके कीजिएगा। तो फिर आप मैं बोलने क्यों किसी नहीं दे पार्टी रहे? की आप प्रवक्ता बोलने नहीं क्यों हूँ। नहीं दे रहे? फिर आप बोलने क्यों खबरदार, नहीं जो दे रहे? आप आपने बोलने मेरे क्यों नहीं दे रहे? इंटेग्रिटी मुझे पर बोलने सवाल क्यों नहीं दे उठाया रहे? है, अपने आप मुझे गिरेबान में बोलने क्यों झांकिए, नहीं दे रहे हैं? अपने गिरेबान में क्योंकि झांकिए। आप बेशर्मी मेरे मुझे साथ बोलने मत करना नहीं दे रहे अनुराग हैं, भदौरिया, तो मैं मेरी पहले मजबूरी बता रही बनती है हूँ। बोलना। मैं आप एक बार मुझे नहीं बर्दाश्त बोलने करूंगी, देंगे दो तो मैं बार आपकी बर्दाश्त पत्रकारिता करूंगी, पे उंगली हर बार उठाऊंगा बर्दाश्त नहीं और करूंगी। डंडे की चोट पे आप उठाऊंगा, घटिया बोलने नहीं देंगे। अपनी आप राजनीति मुझे अपने बोलने पॉकेट में नहीं रखिए, देंगे। मेरे ऊपर आरोप आप मत मुझे लगाइए। बोलने नहीं देंगे। आपके आप पास घटिया कोई राजनीति अगर कर प्रूफ है तो मुझे बताइए, घटिया आरोप मुझ पर मत लगाइए। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं सवाल पूछूंगी, आपको कंपन होती है तो होती रहे। सवाल पूछना मेरा काम है और जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको मेरे सवालों से डर लगता है, इसीलिए आप इधर उधर करने लगते हैं। मैं फिर बता रही हूँ अनुराग भदौरिया, दिस इज द लास्ट टाइम, वरना कोई बात नहीं, आप मेरे शो में मत आइएगा, लेकिन बार बार मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप मत लगाइएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्लियर? अरे आपको जिसको जो बोलना है कीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीजेपी से पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल मत उठाइएगा अनुराग भदौरिया, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। डू नॉट क्वेश्चन माई इंटेग्रिटी मिस्टर अनुराग भदौरिया। आई एम टेलिंग यू, काम डाउन एंड आंसर ऑल माई क्वेश्चंस, और अगर नहीं तो फिर आप यहाँ से निकल जाइए, डिबेट से चले जाइए। आप क्यों बचाना चाहती? मैं किसी भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा रही हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। जैसे मैं बोलना सुना तो आप मुझे बोलने दीजिए, तो आप चुप आप रहिए। मेरे ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, जो बोलना है बोलिए, मेरे ऊपर मत सवाल उठाइए। आप बार बार टोकेंगे, आप बार बार टोकेंगे, मुद्दे से भागेंगे तो मुझे मुद्दे पे रखना होगा। आई एम क्लियर, मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है, जवाब दे दिया। मुझे डू नॉट क्वेश्चन माय मुझे इंटेग्रिटी। बोलने दीजिए। आज अरे आप बोलने तो आप दीजिए, जवाब दीजिए। अब तो हो गया ना, अब आपने चिल्ला लिया, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए नहीं आई है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता कि पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हुआ था, कहां हुआ था? इसी नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर था वो, उसको गोली लगी, बैट